नाठौर की रानी लोक माता रानी भवानी ने मंदिर तो बनवाए ही, लेकिन काशी के लोगों के लिए जल पीने के लिए 108 कूपों का भी निर्माण कराया। पक्के कूप, जिस कूप में जल होता है वह पूरा पूरा दिन जल प्रदान करता है। कुछ ऐसे भी कूप ग्रामीण अंचल या नगर में भी हैं जो 100 बाल्टी पानी रोक नहीं पाते हैं। ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, यानी कूप की निर्भरता जल की संप्राप्ति पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 घंटे तक अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और सनातन परंपरा के जो साधक थे वे कई घंटों तक उनका प्रवचन और उनकी अभिव्यक्ति का प्रवाह रहता था। यही स्थिति स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद में थी। जिस प्रकार से कूप में जल की पूर्णता होती है तो दिन भर आप 10 हार्स पावर का पंप चलाइए, वह सूखता नहीं है। रानी भवानी का 3 कूप जयनारायण कॉलेज में भी है, जिसको हमने पंप लगाया तो दिन भर वो पानी देता रहा। उसी प्रकार से कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास इतनी गहराई और चिंतन की धारा है कि वे घंटों व्यक्त करते हैं और उनके पास रत्न राशि का अंबार होता है। ज्ञान की शक्ति की प्रचुरता होती है। कुछ लोगों में 10 मिनट में ही वो रिक्त हो जाते हैं और कुछ में अनवरत भाव रहता है। आज के समय में भाषा नाम जननी संस्कृत के लिए एक आंदोलन सा खड़ा हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट भी इस नाम से आते हैं जिन पोस्टों में आनंद नहीं आता है। लेकिन श्री S.K. अवस्थी जी भाषा नाम जननी संस्कृत पर उनके जितने भी सूक्तियाँ, जितने भी सुभाषित, जितने भी सूत्रवाक्य पर्याप्त मात्रा में उनके भीतर विद्यमान है। ऐसा लगता है कि उनके भीतर अथाह रत्न राशि पड़ी हुई है। संस्कृत भंडार है, भंडार है ज्ञान का, सूक्ति का, वृत्त के प्रकाश का, व्यक्तित्व के निर्माण का, जिसको 47 से ही जिसके जड़ में मट्ठा डाल दिया गया। आज वर्तमान जिस उर्वर भूमि पर है उस समय संस्कृत के प्रति निष्ठा दिखाई पड़ रही है और जितना भी बोध है वे
इस दिशा में उड़ेल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एस.के. अवस्थी जी की बात करूँगा कि जिनके भीतर एक भंडार है और अनवरत मिलता है, जिससे हमको कुछ कहने या बोलने की आवश्यकता पड़ती है। वह हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के कारक बन जाते हैं। तो संस्कृत न केवल भारत की जननी है, बल्कि पूरे विश्व को संस्कारित करने वाली भाषा है, जिसको मैक्स मुलर ने भी अनुभूत किया था और अपनी रचनाओं में उसको व्यक्त किया था। उनका एक सूक्ति है उनकी, स्वस्थ नियो अभिमानो खलु पतनम कारणम। नम्रता नियो ही वर्तते महोत्सव। स्व का मतलब होता है कल। बीता हुआ कल को गताश्व कहते हैं। आने वाले कल के लिए वो स्वनीय, आने वाला कल जो अभिमानी व्यक्ति होता है, आने वाला कल उसके पतन का कारक होता है, जिसके भीतर अभिमान होता है और जिसके भीतर नम्रता होती है, आने वाला कल उसके लिए महोत्सव होता है। तो अभिमान रखने वाला व्यक्ति कभी पतन की ओर, आने वाले कल से ही उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन आने वाले कल का जो नम्र व्यक्ति है, उसका महोत्सव शुरू होता है। जीवन में संस्कार की आवश्यकता है, वैभव की आवश्यकता नहीं है, चरित्र निर्माण की है, व्यक्तित्व के निर्माण की है। और जब व्यक्तित्व निर्मित होगा तो समाज में उसका प्रसार होगा। लेकिन 75 वर्षों के कालखंड में हमने सब कुछ गंवाया है। प्रसाद जी कहते हैं कि आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। एक बुढ़ा जब आवाज लगाता है तो आवाज उसी के पास लौट आती है और उसके चारों ओर टकराती बिलखती हुई अब पगली की तरह से फेरी देती है। जब आप फोन पर किसी को हेलो कहते हैं तो आप ही की आवाज हेलो हेलो में आती है। उसी तरह से जब वृद्ध पुकारता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है और हमारी पुकार
हमारे चारों ओर घूमती है। अवस्थी जी धन्य है, उनके पास संस्कृत निधियों का सागर विद्यमान है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकता, लेकिन स्वतनियों यानी आने वाले कल जो अभिमानी होता है उसका पतन हो जाता है। अभिमान किसको कहते हैं? दर्प को। जो आदमी अपने वैभव का प्रदर्शन करके और घमंड करता है उसका पतन होता है। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी उसमें नम्रता की विद्यमानता होती है तो उसके सारे कार्य महोत्सव बन जाते हैं। ये सुखद प्रसंग है। जब भी अवस्थी जी के पोस्ट आते हैं तो इतनी ही गहराई में चिंतन करने वाले आते हैं। बच्चों के भीतर जिनका परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन नहीं परिवर्तन हो गया है, संस्कार परिवर्तित हो गए हैं, उनके लिए न कोई बड़ा है न छोटा है, केवल अपना निहित स्वार्थ है। भारतवर्ष में त्याग, दान, दया की परंपरा रही है और ज्ञान देने की दिशा रही है। शिक्षा, शिक्षण, उपदेश, सूक्ति, सुभाषित, सूत्रवाक्य की भरमार रही है, जिससे हमारा लाखों वर्षों का भारतवर्ष जिस परंपरा में आज भी न किसी रूप में विद्यमान है। इसीलिए सत्ता की उर्वर भूमि में लोग संस्कृत संभाषण, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की सूक्तियां, संस्कृत के मंत्र उनका उद्घोष कर रहे हैं। काश यदि नेहरू का काल होता, जहां से जन्म हुआ, तो आजादी तो नहीं थी, वो तो सत्ता हस्तांतरण था। आजादी तो उस समय होगी जब अवस्थी जी के सुभाषित, उनकी सूक्तियां जन जन में विस्तार पाएंगी, संस्थाओं के पाठ्यक्रम में लागू की जाएंगी। जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद ने संस्कृत को अनिवार्य किया था हिंदी के साथ और राजभाषा बनाया था, अगोबतबंदी किया था और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन वह तो अपने लक्ष्य को पूरा कर गए और कोपभाजन भी जवाहरलाल का बने। फिर भी आज उनकी स्मृति इसलिए कही जा रही है कि वे श्रद्धा के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज जन जन में जो प्रवाह चल रहा है वह उर्वर भूमि आ गई है सत्ता की, शासन की, और उर्वर भूमि आ गई है संस्कृति की, राष्ट्र चेतना की, देशभक्ति की भावना की। राष्ट्र और देश में अंतर है। देश तो आधारभूत तत्व है,
लेकिन राष्ट्र जो है अनुभूत सत्य है, तो संस्कृत ही भारत राष्ट्र को संस्कार दे चुकी है। शासन ने गुलामी काल में और कथित आजादी के काल में तो पूरा का पूरा धो दिया है, लेकिन मैं अवस्थी जी को पुनः उनकी प्रशंसा करूंगा कि उनके पास अकूत भंडार है, जिसमें से रानी भवानी के कूप की तरह 24 घंटे पंप जो है 10 हार्स पावर के चलाए जाएंगे तो पानी सूखेगा नहीं।